लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले, पर भैया अगर इतनी पैसे वाली होती मैं तो इतने बाल्टी भर भर कपड़े हाथ से थोड़ी ना धोती और इसी घर में थोड़ी ना रहती। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है ना हमको घर की सफाई करनी। मैंने बोला था ना कि हमारे यहाँ भैया आया है तो उसके मूल लगे हैं, तो उसकी सफाई करनी है। भगवान जी की पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी, सब बंद था। तो सोचा चलो आज अच्छे से ही सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले उठ के है ना मैंने ब्रश किया, चाय पी और बिस्तर गला रही हूँ। बिस्तर गला दूँगी तो बिस्तर अच्छे से भीग जाएगा। फिर उसके बाद है तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और बिस्तर अच्छे से भीग जाता है ना तो फिर धोने में दिक्कत नहीं होती। टेंशन तो मुझे था कि मैं इतना सारा बिस्तर कैसे धोगी, पर कोई बात नहीं, धो लेंगे। तो आजू बाजू का मैंने पूरा, ये देखो, पूरा बिस्तर खाली कर दिया, सिर्फ पेटी का बचा था। आधे से ज़्यादा बिस्तर तो मैंने, मतलब जो डेली यूज़ का है ना, बहुत सारा बिस्तर तो मैंने बाहर कर दिया। तो अब बिस्तर मैंने बाहर कर दिया, सोच रही हूँ आधा आधा करती हूँ। आज उस वाले रूम का करती हूँ, बिस्तर करती हूँ, फिर कल है तो इस वाले रूम का करूँगी, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं गैस स्टैंड साफ़ करती हूँ, क्योंकि आयु के लिए टिफ़िन बन चुका था। और बर्तन वगैरह, सब्जी वगैरह सब मैंने धो के रख दी, दिखाती हूँ। तो फ्रेंड कल है ना सोमवार था और मेरे घर मेहमान भी आए थे, पर मैंने उनका ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हर किसी का ब्लॉग शूट करना। तो उनसे बात करते करते मैंने है ना सारी सब्जी वगैरह तोड़ के रख दी थी, और इसलिए है ना मुझे आसानी हुई कि मैंने रात शाम में सब तोड़ दिए थे। तो आज बस सुबह सब सब्जी वगैरह सब धो के रख दी। बर्तन वर्तन सब बहुत ढेर लग रहा था, सब कर दिया। और आयु को भी स्कूल चला पहुंचा दिया, आयु भी स्कूल चला गया टिफ़िन विफ़िन लेके। तो अब बस बिस्तर धोने का काम करते हैं। तो सबसे पहले है तो मैं कंबल से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे दिन हो रहे हैं ना, तो फिर बिस्तर सूखना भी चाहिए। तो बताओ, मैं है ना पहले जैसा बिस्तर नहीं धो पाती। मतलब जैसे मैं शादी से पहले काम करती थी ना, बहुत स्पीड में, थकती नहीं थी, बहुत काम करती थी, चाहे आप मुझसे कितना भी काम करवा लो। पर आजकल है ना अब मुझसे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं बनता है। तो मैंने जैसे तैसे इस कंबल को धोया, और अब है ना मैं इसको तगारी में रख के और पैर से कचर कचर के धोऊंगी। इस तरीके से कपड़े ना हमारे यहाँ महाराष्ट्र में धोए जाते हैं। तो बस उन लोगों का देख के मैं ही सीख गई, मैं भी सीख गई इस तरीके से कपड़े धोना, क्योंकि हाथों में तो मेरे इतने दम है नहीं कि मैं हाथ से धो लूँ। तो मैं पैर से ही कचर कर करके कपड़े धो लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर है ना फिर मैंने पर्दे वगैरह भी निकाल लिए, क्योंकि सफाई तो करनी ही है। तो एक एक सफाई हमारे, हम जहाँ तक हो सके ना कोशिश तो पूरी दीपावली की तरह ही सफाई करते हैं। तो फ्रेंड, आपके यहाँ इतनी सफाई होती है कि नहीं, ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत होती है, बहुत बहुत, मतलब बोलूँ तो बहुत होती है। आपको दिखाऊँ तो मैंने, ये देखो, इस वाले पलंग पे भी कपड़े रखे हैं और बाहर भी रखे हैं। पहले मैं ये सब इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। और फिर मैंने इस वाले रूम के भी पर्दे निकाल दिए, और जो पेटी में कपड़े रखे थे ना, जो धुले रखे थे, जो मैंने दीपावली पे धोए थे ना, वो भी सारे मैंने बाहर कर दिए हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने गला के रखे हैं, कुछ उस पे रखे हैं पानी छिंचवाने के लिए। ये वाले जो पलंग कह रहे हैं, ये सारे मैंने दीपावली पे धोए थे, सारे धुले हैं। पानी छिंचवाऊँगी और उस पर भी पानी छिंचवाऊँगी। बाकी खोल वगैरह मैंने सब गला दी है, और कुछ जो बचे हैं ना, जो मुझे लगते हैं वो थोड़े थोड़े मैं अपने हाथ से, खुद के हाथ से धोऊँगी। कुछ है तो मैंने इस साइड ये रखे हैं, जो बेड पे निकाल के, ये वाले, ठीक। बाकी पर्दे वगैरह मैंने सब निकाल दिए, बस एक यही बचा है। तो फ्रेंड बस एक यही पर्दा बचा था, तो मैंने इसको भी निकाल दिया है धोने के लिए। आज मुझे इतना अखर ऐसा लग रहा, काश मेरे पास वॉशिंग मशीन होती तो मैं सारे है ना जल्दी जल्दी धो के डाल देती। मतलब अभी तक तो मेरे कपड़े सारे धुल जाते अगर वॉशिंग मशीन होती तो। पर सबसे पहले मैं इन पे पानी छिंचवाऊँगी, जो धोबी भैया है ना उनसे पानी छिंचवाऊँगी, फिर उसके बाद फिर मैं धोऊँगी। तो फ्रेंड वो भैया आ गए और पानी खींच के चले गए। हमारे ये मानना है कि है ना, ये मानते हैं कि धोबी का हाथ लगना ही चाहिए। तो वो भैया से मैंने पानी खिंचवा लिया, और बाकी के तो सब मैं धो के डाल दूँगी। पर बात है ना, मुझे थोड़ी अजीब सी ये लगी कि जब पैसे देने गए ना, तो हमारे मतलब मेरी जिठानी ने दिया, देखो दीवारों पे मैंने से पानी छिंचवा लिया है, फिर बाकी का सारा काम हम धीरे धीरे करेंगे। तो जब पैसे देने गए ना, तो उन्होंने, मेरी देवरानी ने, जिठानी ने कम दिया, उनसे ले लिए, और बाकी का वो हमारा कहने लगे कि इनसे ले लेंगे, ये कर्री पार्टी है। तो मुझे थोड़ा है ना अजीब सा लगा। मतलब पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हम कर्री पार्टी। भैया नहीं है कर्री पार्टी। अगर कर्री पार्टी होते तो आज ये दिन नहीं होते, कुछ दिन कुछ और ही होते हैं। तो थोड़ा सा लगता है अगर कोई कुछ बोलता है तो। लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले,
पर भैया अगर इतनी पैसे वाली होती मैं तो इतने बाल्टी भर भर कपड़े हाथ से थोड़ी ना धोती और इसी घर में थोड़ी ना रहती। मतलब वो वाला तो रूम तो ठीक है मेरा, पर ये वाला रूम 4 साल से हम ऐसे रूम में रह रहे। अगर पैसा होता हमारे पास इतना तो मैं इसका पलस्तर करवाती, इसको अच्छे से करवाती, एक अच्छा लेंटर वाला घर बनवाती, चाहे हाई फाई इसमें रहती, ऐसे नहीं रहती। और जो हाथ से कपड़े धो धो के मार रही हूँ मैं, ये नहीं करती। अगर मैं पैसे वाली होती ना तो फिर बात ही क्या थी। तो ऐसा नहीं है भैया, बताने को सबको ऐसा लगता है हम बहुत पैसे वाले, पर हर ठाकुर लखपति नहीं होता, ये बात जान लो। तो यहाँ पर जो मेरी जेठानी ना, उन्होंने भी पानी छिंचवा लिया था बिस्तर पे। और ये देखो, मुझे से लग रहा था आंवले टूट रहे हैं। तो फिर क्या था, मैं पहुँच गई देखने के लिए कि चलो मैं भी देख लेती हूँ। तो जो मैं पैसे वाली बात बोल रही थी ना, तो वो ही भैया से नहीं है, और भी बहुत से लोग ऐसे जो बोलते रहते। मतलब हर कोई हमसे यही बोलता है कि तुम्हारी बात ही क्या है, तुम्हारी बात ही क्या है। पर ऐसा नहीं है भैया, हम ही आम लोगों जैसे ही हम भी है। और एक एक रुपया है ना मैं बचा के चलती हूँ, जब जाके थोड़ा बहुत पैसा जुड़ता है, नहीं तो पैसा नहीं जुड़ता है। और अगर इतना पैसा होता ना तो फिर बात ही क्या थी, हमारी लाइफ स्टाइल ही कुछ और होती। तो खैर छोड़ो, उस बात को जाने दो। तो यहाँ पर है ना मंझले भैया आंवले तोड़ रहे थे। तो ये देखो, मैंने भी है ना, मैं भी आ गई। मैंने सोचा मैं भी बिनवा लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से आंवले हैं ना मुझे भी चाहिए। तो पर इतने कांटे हो रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और इस बार आंवले ना बहुत महंगे हैं, 50-60 रुपये किलो आंवले है। और हमारे घर के आंवले है, तो ऊपर है ना तोड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि देखो पेड़ पे तो बहुत लगे, पर इसकी जो डंगाना है ना वो इतनी पतली पतली है, सूखी सी। ऐसा लगता है कि टूट नहीं जाए, क्योंकि इस पे चढ़ के तोड़ना है ना आंवले, बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर भैया ने तोड़े थे, थोड़े थोड़े मैंने बीन लिए। और ये देखो, सड़क से जो लोग निकल के जाते हैं ना, वो मतलब पी के बियर और किस तरीके से ये बोतल और फेंक के जाते। तो ये देख के ना बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मतलब खाना पीना कहीं और मचाना किसी और का है। ये देखो कितने सारे, मैं हंसी ले रही थी, मैं बोल रही थी दीदी से, दीदी देखो कितने सारे पौवा पड़े हैं। मतलब जो चालू भाषा में ना पौवा बोलते हैं, वो पड़े हैं। और आंवले भी देखो कितने बड़े बड़े हैं ना। तो मैंने बहुत सारे बिन लिए। तो इस साइड के आंवले हमने बिने, और जो सड़क के उस साइड गिरे ना, वो सब राह चलते लोगों ने बिन लिए। हाँ हो गए। हाँ रास्ता वाले के बनाना, रास्ता झाड़ पेड़। तो बागुड़ के कारण है ना कांटे भी हो रहे थे, तो कुछ हमने बिने और कुछ है तो भैया ने भी बिनवाए। फिर भी हमने बहुत सारे आंवले तोड़ लिए। उसके बाद भी ना अभी इसमें बहुत सारे लगे भी है, 2 बार आंवले टूट चुके हैं। फ्रेंड बहुत सारे आंवले तोड़ लिए हमने, कांटे बिगड़ गए पर हाथ में। आपको चाहिए हो किसी को तो ले जाना। हाँ थोड़ा सा डाल दिया मैंने। मसाला 1 किलो हो चाहिए, जब अच्छा डलेगा, जब अच्छा डलेगा। 1 किलो तो और कम से कम। और 1 किलो तेल। सब बिस्तर धो लिया, आंवले तोड़ लाया। पहले एक कप अच्छी चाय पीते यार, 1 बज रहा है तो पहले चाय पीते। बचा कुचा बिस्तर धोएंगे, पहले चाय पीते 1 कप। लाइट और चली गई। तो यहाँ पर है ना मैंने चाय रखी और एक एप्पल खाया सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी कपड़े धो धो के, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैंने पहले पानी पिया, फिर एप्पल खाया, उसके बाद में है तो फिर चाय पी। और मैं बैठ गई ना तो उठने का मन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं बहुत थक गई। मैं बैठ गई थी तो उठने की इच्छा ही नहीं हुई, इतनी थक गई मैं। और मेरी चाय का देखो क्या हाल हो गया, पूरी है ना ऐसे चिपक गई इसमें। ठीक है पर अब पी लेते यार, ताकि कपड़े धोने के लिए थोड़ी सी और एनर्जी आएगी।
बताओ। मतलब हमारी कंडीशन ऐसी है और लोगों को लगता है हम बहुत पैसे वाले। यही यही बात है ना, मुझे बहुत हंसी आती है सही में, है ना। अधिकतर यही होता है। जैसे हम आयु को भी अगर ये बाजार लेके जाते हैं ना, कुछ सामान वगैरह लेना हो, तो वो दुकान वाले कहते हैं, अरे भैया ले लो, एक ही तो बेटा है, इतना पैसा बचा के कहाँ ले जाओगे। मतलब इतने लखपति नहीं है भाई, नहीं है। मुझे खुद को चिंता है कि मेरे बेटे को भविष्य कैसे होगा, 8 क्लास के बाद मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊंगी। क्योंकि 8 तक तो सही बताओ ना, तो 8 तक तो है ना मेरे बेटे का जो मतलब गरीबी रेखा का कार्ड आता है ना, उससे है उसका एडमिशन 8 क्लास तक है। हाँ, उसकी बस फीस, ड्रेस, बुक वगैरह ये लगता है, ये मिला के फिर भी हमको 20 एक हज़ार के आसपास पड़ जाता है साल भर का। इतना है, पर 8 क्लास के बाद हमको खुद को उसकी फीस देनी है, और आगे हमको खुद को उसको पढ़ाना है। और मैं खुद सोचती हूँ कि उसका अच्छा फ्यूचर हो, उसको आगे अच्छा पढ़ाओ। इतने सारे कांटे गड़ गए। उसका अच्छा फ्यूचर हो, उसको अच्छा आगे पढ़ाओ, तो उसको पढ़ाने के लिए भैया पैसा चाहिए। इतना पैसा अगर होता ना, तो सोचो मैं यूट्यूब पे क्यों आती, अपना सुखी जीवन क्यों दुखी करती। और अगर खुशी से भी आती ना, तो मेरा बताऊँ ना, तो मेरा क्या है, ट्राइपॉड पूरा टूट चुका है, पूरा उसके 12 बज चुके हैं। ये देखो, पूरे इसके 12 बज चुके भैया। एक नया ट्राइपॉड खरीद लेती मैं, अगर इतने हम पैसे वाले होते तो। पता नहीं लोग भी क्या क्या सोच लेते। चाय पीने के बाद फिर मैंने वापस से अपना जो और बिस्तर रखा था ना, वो सारा बिस्तर धोया, और जो कपड़े सूख गए थे ना, वो सारे उठा के ले जाती। और ये देखो 450 मीटर। ए, बोल तो 450 मीटर। मुंह दिखा ना, मुंह दिखा मत कर, बिस्तर गिर जाएगा मेरा, मुंह दिखा। वो आयु कितना लाल हो रहा, देख चेहरा। मत कर, बिस्तर गिर जाएगा यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बिस्तर संकेलने का। और फिर उसके बाद है तो मैंने ऊपर से ना बस ऐसी हल्की सी झाड़ू मार के और झाड़ू लगा दी थी। फिर उसके बाद है तो अब कल परसों से सफाई करेंगे और अच्छे से। आप है तो बस एक बार ये है कि नुक्ता हो गया, तो अब धीरे धीरे आराम से करते रहेंगे, क्योंकि फिर कल बुधवार था, आज मंगलवार था, अच्छा दिन था देवी जी का, तो कर लिया। कल बुधवार एक खरा दिन है, तो इतवार बुधवार हमारे यहाँ खरा दिन मानते हैं। तो अब ऐसा है कि हम आज से शुरू कर दिया, अब कल से है तो आराम से होते रहेगा। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगाया और मैं नहा कर आ गई। ये देखो ये रही मैं। तो चलिए अब खाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो आयु ने समोसा लेकर आया था, उसको समोसा खाना था तो। और ये चारे की रोटी रखी थी सुबह की 4-5, तो मैंने चलो एक मैं भी खा लूँगी। तो और आज सब्ज़ी बनी हमारे यहाँ आलू शिमला मिर्च की, जो आयु के लिए टिफ़िन में बनाई थी ना, वही वही खाना रखा था, वही थोड़ा एक्स्ट्रा में बना लिया था हमने। तो आइए फ्रेंड खाना खाते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और ये सारा काम करते करते ना मुझे 3 बज गए थे। 3 बजे सोचो मैं खाना खा रही थी, क्योंकि मैंने एक एप्पल खा लिया था, चाय पी ली थी ना, तो भूख मर गई थी तो बस। और आइयो भैया ये देखो चटनी के साथ समोसे के मज़े ले रहे हैं। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद में तो जो गीले कपड़े थे ना वो सारे अंदर ला के डाल दिए, जो सूखे कपड़े थे उनकी घड़ी कर दी। और अभी बाल है ना मेरे अभी भी गीले। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक से